आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं, जिससे यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है, इस उपाय को कर लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ियाँ घर बैठकर खाएंगी। इतना धन उनके घर परिवार में आने लगेगा, उनकी जो भी समस्याएं शीघ्र दूर होने लगेंगी। किसी प्रकार की कोई रुकावट हो, किसी प्रकार की कोई बाधा हो, शीघ्र ही वह दूर हो जाएगी। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। कभी भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी आपको दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं होगी। पाई पाई के लिए मोहताज नहीं होना होगा, किसी के समक्ष पैसे के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना होगा। आपका कोई भी काम हो, किसी प्रकार का कोई काम हो, पैसे की वजह से आपका अधूरा नहीं अटकेगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आप शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार अमीरों के साथ आपका नाम जोड़ा जाने लगेगा। जहाँ भी जाएंगे, जिस दिशा में भी जाएंगे, तो वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा। चाहे कारोबार व्यापार हो, या आपकी नौकरी है, या किसी प्रकार का बिजनेस है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा। यदि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए हैं और वहीं की वहीं छटपटा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, और इसके लिए आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। आप अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों भविष्यवाणों के पास गए, और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के आपने किए हुए, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो केवल हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को आप करें। केवल आपने 2 पौधे ऐसे हैं, उनको आपने इस आषाढ़ मास में लगाना है। किसी प्रकार का कोई भी आपका खर्चा नहीं है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है। किसी प्रकार का आपने कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, किसी प्रकार का आपने कोई ओना टोटका नहीं करना है, कहीं उल्टे सीधे कामों में आपको नहीं पड़ना है। सिंपल आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर आपने केवल इन 2 पौधों को लगा देना है, और इन 2 पौधों को लगाने से आपकी 7 पीढ़ियाँ घर बैठकर खाएंगी। इतना आपके पास धन आने लगेगा, कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। तो कौन से वह 2 पौधे हैं और किस समय पर लगाने हैं, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। हम सभी से प्रत्येक वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि जो भी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि समय समय पर हम जो भी नए नए उपाय आप सभी के समक्ष ला कर आ रहे हैं। और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, फिजूली खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार के ओने टोटों के चक्करों में आपको नहीं पड़ना होगा। केवल अपने घर पर ही साधारण से सिंपल से उपायों के द्वारा आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आषाढ़ अमावस तिथि पर आपने इन 2 पौधों को लगाना है। सर्वप्रथम पीपल का वृक्ष। यदि आप आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर इस पीपल के वृक्ष को लगाते हैं, तो आपके घर में या आपके ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, आप शीघ्र ही पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपने अनेकों जगहों पर, तीर्थों पर, अपने घर पर पितृ गायत्री जाप करवाए हुए, पिंडदान करवाए हुए, तर्पण करवाए हुए, नारायण बलि करवाई हुई है, आप गया जी भी गए हुए, गया श्राद्ध आपने किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा, तो केवल आप आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर एक पीपल का वृक्ष का आप पौधा लगा दें। इसको लगाते ही आपके घर में आपके ऊपर बड़े से बड़ा पितृदोष शीघ्र दूर हो जाएगा। सदैव आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके घर में बना रहेगा। और आप सभी जानते हैं, दूध और पूत हमारी ये पितरों की देन होती है, पितरों के आशीर्वाद से ये चीज़ हमें मिलती है। तो जैसे ही आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं, तुरंत ही आपके पूर्वज, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ मिलने लगेगा, आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। आप कितने बड़े से बड़े कर्जे में क्यों ना दबे हो, शीघ्र आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे।
इसी तरह दूसरा वृक्ष है नीम का वृक्ष। नीम के वृक्ष के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। उसके साथ साथ श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का वास नीम के वृक्ष के अंदर होता है। और नीम वैसे भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अनेकों प्रकार की औषधियाँ हमको मिलती हैं तथा दिन के समय में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देने वाला पौधा है वह नीम का वृक्ष है। यदि आप आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पर इस नीम के वृक्ष का पौधा लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। कभी भी किसी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ेगा। आपका कोई भी काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। आप दिन प्रतिदिन इतनी उन्नति करने लगेंगे, इतना धन पैसा आपके पास आने लगेगा कि आपकी 7 पुश्तें 7 पीढ़ियाँ घर बैठकर खा सकती हैं। शीघ्र ही बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ आपका नाम जोड़ा जाने लगेगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। दिन प्रतिदिन आपके घर में लाभ होता चला जाएगा। चाहे आप जंगल में जाकर के आप झोपड़ी डाल लें, वहाँ पर भी रहने लग जाएं, तो वहाँ पर भी माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। माता लक्ष्मी वहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। दिन प्रतिदिन आपको लाभ होने लगेगा। आपके ऊपर चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, धीरे धीरे करते हुए शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे और अपने संपूर्ण जीवन में आपको कभी भी किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दर दर की ठोकरें खाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए इन 2 पौधों को, प्रथम पीपल का, दूसरा नीम का, इन दोनों वृक्षों को आषाढ़ अमावस्या तिथि पर आप लगा देते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आवश्यकता नहीं होगी। सदैव आपके घर में खुशहाली चाहिए रहेगी। सदैव आपकी उन्नति होती रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष संघ की तरफ से सभी को राधे राधे।